हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सफ़र की 5 तारीख का एक ऐसा अमल कुरानी आपको दूंगा जिसकी बदौलत आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल होंगी, आपकी दुआएं मुस्तजाब होंगी, और अगर आप इसको दवाम रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आप मुस्तजाबुद दावात बन जाएंगे। यानी दुआएं कबूल होना ये बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से इनाम होता है। और याद रखें, आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हम इतनी दुआएं करते हैं, ख़ास तौर पे बैतुल्लाह शरीफ में, मस्जिद नबवी में, और रमज़ान में लाखों लोग, हज में लाखों लोग, बाकी अरफात में जमा होते हैं, लेकिन दुआ करते हैं, रोते हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा खाना, जो हमारा पेट में खाना जाता है, वो ताआम जो है रिज़्क़े हलाल नहीं है। जितना मुश्तबे होगा, जितना मशकूक होगा खाना, उतना ही दुआएं रद्द हों। इसलिए हुज्जाज बिन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, तो उसको नहीं कह सकते हम, क्योंकि उसने बड़े जुल्म किए थे, और उसने 1 लाख ताबईन और अल्लाह के वलियों को भी शहीद किया है। लेकिन हुज्जाज बिन यूसुफ जो है, एक जगह पे गया और उस शहर के अंदर उसने जो है पूछा कि यहाँ कौन ज़्यादा अल्लाह के नेक लोग हैं। तो बताया गया जी यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अल्लाह के मुत्तकी वली हैं, और वो जैसे ही हाथ उठाते हैं तो अजाब आ जाता है, जिसके लिए बद्दुआ करें। तो हुज्जाज ने कहा ये मेरे लिए बद्दुआ ना कर दें। कहा उन सबको बुलाओ कि हुज्जाज दावत दे रहा है। हुज्जाज ने उनको बुलाया और उनके लिए दस्तरखान बिछाया, उनके लिए बेहतरीन खाने रखे, और उनसे कहा कि मैं आपकी खिदमत करना चाह रहा था कि आप अल्लाह के नेक लोग हैं, तो आप मेरा खाना तनावुल फरमाएं मेरे साथ। हुज्जाज ने भी खाया, उन्होंने भी खाया, बादशाह का ऑर्डर था, उन्होंने खा लिया साथ। तो हुज्जाज बिन यूसुफ बाद में कहने लगा कि अब तुम जो मर्जी बद्दुआ करो, मुझे नहीं लगेगी, इसलिए कि मैंने तुम्हें मशकूक माल खिलाया है, किसी का गबन किया हुआ, किसी से जबरदस्ती छीना हुआ, मैंने तुम्हें खिला दिया। और उन अल्लाह के वलियों की दुआएं जो पहले मुस्तजाब होती थी, मशकूक खाना खा के दुआएं तासीरात ख़त्म हो गई। आज जो हम इधर उधर से झूठ बोल के आज लोग रिस्क कमा रहे हैं, किस तरह जो है पैसा हड़प कर रहे हैं, कैसे ज़मीनें कब्ज़ा कर रहे हैं, कैसे लोगों की जायदादों पे कंट्रोल हासिल करने के लिए गलत जो है कानून का सहारा लिया जाता है, तो याद रखें ये दुआएं फिर कभी कबूल नहीं होती। आप वजीफ़े जितने लंबे कर लें, सबसे पहले रिज़्क़े हलाल, और जिस चीज़ में शक हो वो माल छोड़ दें। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे नबी के मामू हैं। कहा या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ मेरी दुआएं कबूल हों। फरमाया ऐ साद, आप जो है मुश्तबे माल को छोड़ दें जिसमें शक हो, अल्लाह आपको मुस्तजाबुद दावात बना देगा। हज़रत साद कहते हैं मैंने हर चीज़ को छोड़ दिया, इतना अल्लाह ने दुआएं उनकी मजबूत कर दी थी कि जब हाथ उठाते थे तो एक लम्हे में दुआ कबूल हो जाती थी। तो अब दुआएं कबूल कैसे होंगी? तो एक आयत करीमा आपको बता रहा हूँ, जहाँ मैंने आपको ये तशरीह की है कि रिज़्क़े हलाल इख्तियार करें, झूठ, फ्रॉड, धोखे, रिश्वत, चोरी, सूद, इन चीज़ों से बचें। और वहीं पर ये आयत करीमा जो कुरान पाक सूरह आले इमरान की जो है शुरू में है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इतना, ये दोनों मिला के आप इसको 111 बार पढ़ें और पढ़ के दुआ करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी दुआएं कबूल होंगी। ये पढ़ के जो दुआ करेंगे वो दुआ रद्द नहीं होगी। अल्लाह मुस्तजाब आपकी दुआओं को करेगा, मकबूलियत बख्शेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।